स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस रश्मि एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स। और आज की क्लास में हम लोग पिछला जो टॉपिक हमने दिया था दैट इज योर लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, उसी को आगे हम कैरी आउट करने वाले हैं। अब स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन के अलावा मतलब जब लाइंस को हम पेयर्स में कन्वर्ट करते हैं, लाइंस को हम लाइन के पेयर्स की बात करते हैं तो लाइंस बहुत टाइप की बन जाते हैं, मतलब पेयर ऑफ लाइंस की बहुत सारे टाइप्स बन जाते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस। सो सबसे पहला जो होता है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। सबसे पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर मैं देखूं तो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन किस तरीके का बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे किसी एक पॉइंट पर, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। ठीक है, अब आया परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस मतलब ऐसी लाइंस जो कि एक दूसरे के को इंटरसेक्ट कर रही है बट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। उसमें तो इंटरसेक्ट कर रही थी, वो किसी भी एंगल पे कर रही थी, बट यहां पर पर्टिकुलरली सिर्फ 90 डिग्री पे अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो ही वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन इज दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, नंबर 3, now you have parallel lines. पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कि आपस में कभी भी नहीं मिलती। They do not meet at all. Do not meet at all. ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो अगर हम ऐसी लाइंस की बात करें जो आपस में कभी भी नहीं मिलती है तो उन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है। तो ऐसी लाइंस आपने कहाँ देखी है बताओ जरा? यस, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो पैरेलल लाइंस होती है। ये कभी भी क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को। जो दो रेल की पटरियां होती है एक पर्टिकुलर लाइन की, वो आपस में कभी क्रॉस नहीं करती है वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, वो हमेशा पैरेलल लाइंस होती है। ओके, बुक के एजेस जो हैं, आपकी नोटबुक के एजेस, जो स्केल के एजेस हैं आपके, जैसे स्केल है इसके जो एजेस हैं ये आपस में हमेशा पैरेलल रहती है। ठीक है, टेबल के एजेस जो हैं वो आपस में हमेशा पैरेलल रहते हैं। तो ये आपके पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 12.2। उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग से हैं बेस्ड ऑन दिस टॉपिक ओनली। ठीक है, नाउ सी एक्सरसाइज 12.2। बोला है फॉर ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट नेम द पेयर ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। तो आपके पास एक फिगर है, जैसे ए फिगर, मैं आपके रेफरेंस के लिए बना देती हूँ इसको। इसमें ये एक क्यूबॉइड है, सॉरी क्यूब है आपके पास। देखेंगे ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच। ठीक है, ये आपका लाइंस है। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच अगर आपके पास है तो आप इसको कैसे बताएंगे कि इनमें से कौन से जो है वो पैरेलल है और कौन से जो है वो परपेंडिकुलर? देखिए, जो एक दूसरे के ऑपोजिट हो, ए बी पैरेलल टू सी डी, जो एक दूसरे के ऑपोजिट हो, ए डी पैरेलल टू बी सी। इसको लिखने का तरीका भी यही है। पैरेलल का ये साइन होता है जब हम दो ऐसे
लाइंस को ड्रॉ करते हैं बीच में, उसी तरह DH पैरेलल टू GC, AE पैरेलल टू BF, EF पैरेलल टू GH या AB, and EF also parallel to GH. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, CD parallel to GH, ठीक है, और EH पैरेलल टू FG। ये इसके पैरेलल, 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 ये इसके भी पैरेलल, ये इसके भी पैरेलल। ओके, उसी तरह EH भी पैरेलल FG। गॉट इट? सो ये हमारे सारे पैरेलल लाइंस हो गए। अब आती है बारी परपेंडिकुलर लाइंस, क्योंकि ये एक क्यूब है और क्यूब के सारे एजेस एक दूसरे के, मतलब जो एडजेसेंट एजेस होते हैं वो सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे, इस पॉइंट D को देखेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं AD परपेंडिकुलर टू CD, ऑल्सो AD परपेंडिकुलर टू DH, ऑल्सो DH या CD परपेंडिकुलर टू DH। तो एक पॉइंट पे, एक वर्टेक्स पे 3 लाइंस हैं जो परपेंडिकुलर है, तो ऐसे ही 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, ऐसे आप लिखेंगे सारे ऐसे आप सारे इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसको जरा फटाफट से कैरी आउट करो और जरा अपनी मैम से चेक करवाओ कि आपने सही किया है कि नहीं किया। फटाफट करिए। अब एक फिगर ये है, A B C D एंड E। इसमें बात हो रही है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस तो मैं बोल सकती हूँ कि AB पैरेलल टू ED है एंड AE पैरेलल टू BD है। ये तो पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, करेक्ट। लेकिन पूछा है परपेंडिकुलर। क्या इनमें से किसी भी एंगल को देखकर आपको लग रहा है ये परपेंडिकुलर एंगल है? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये परपेंडिकुलर एंगल्स हैं। तो इसीलिए ये आपस में लाइन जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। अब क्या है, कम से कम कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी लाइंस को अगर एक्सटेंड करके देखें और एक्सटेंड करने के बाद भी अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो इस इंटरसेक्टिंग लाइंस है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ऐसे करूं, ये अभी तो नहीं मिल रही इस प्लेन में, लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं बैकवर्ड्स ऐसे, तो किसी पॉइंट x पे ये मिलेंगी इन द प्लेन। तो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इसीलिए इन लाइंस का नाम क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है इस लाइन का नाम, ठीक है ना। तो इस तरीके की लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका जो काइट बनी हुई है उसमें आप बताइए कौन सी परपेंडिकुलर लाइंस है, कौन सी इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, डैश इज पैरेलल टू KL। आपका फिगर में देखिए KL कहाँ है। अब KL के पैरेलल कोई लाइन है क्या? देखिए EF, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, करेक्ट करेंगे, EF इज पैरेलल टू KL। डियर कैट्स, आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को क्लास में ओरली करवाइए और हर बच्चे से जरूर क्वेश्चन पूछिएगा। Once you are done,
तभी आगे बढ़ना वीडियो में, तब तक आप लोग ये पूरा एक्सरसाइज खत्म करेंगे। ठीक, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो उसका नाम है ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ट्रायंगल्स जो होते हैं इसका मतलब क्या है? ट्राई का मतलब होता है थ्री, एंगल्स, तो इसका मतलब है थ्री एंगल्स टेकन टुगेदर आर नोन एज ट्रायंगल्स। तो अगर मैं बनाना चाहूं तो मैंने इस तरीके से एक बनाया, इसका नाम मैंने लिया ए बी एंड सी। इसके पास तीन वर्टिसेस हैं, तीन ही साइड्स हैं और तीन एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो हर चीज इसके पास क्या है? 3 है। इट हैज 3 साइड्स। क्या नाम है इन साइड्स का? ए बी, बी सी एंड सी ए। इट हैज 3 वर्टिसेस, A, B and C, and it has 3 angles, angle 1, angle 2 and angle 3। तो ऐसी फिगर जिसके अंदर केवल 3 लाइंस, 3 एंगल्स और 3 वर्टिसेस हो उसे हम कहते हैं ट्रायंगल। बट ट्रायंगल जो होता है वो बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। ट्रायंगल सबसे ज्यादा, ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। पॉलीगन एक मल्टी साइडेड फिगर होती है। पॉली का मतलब होता है मेनी, गन का मतलब होता है साइड। पॉलीगन एक मल्टी साइडेड फिगर होती है और सबसे छोटी क्लोज्ड फिगर जो बनती है सबसे कम साइड्स की, वो ट्रायंगल बनता है। और ट्रायंगल एक लौता ऐसा वो है जिसके बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल भी है, बट क्वाड्रिलेटरल में हमारा फिर अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं। हाँ, वैसे इसमें भी अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ते हैं ट्रायंगल्स। ओके, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो अगर हमने बेस्ड ऑन लेंथ लिया है, बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ साइड, ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ साइड अगर मैंने लिया है तो 3 टाइप होते हैं। एक होता है स्केलिन, एक होता है आइसोसेलेस और एक होता है आपका इक्विलेटरल। ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती। ठीक है, नो sides are equal to each other, that is your scalene triangle. No sides are equal to each other, that is your scalene triangle. ठीक है, isosceles triangle, isosceles triangle का क्या मतलब है? that any two sides are equal। तो जैसे कि ये आपका है, कोई भी 2 साइड आपस में अगर इक्वल हो गई तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहता है all the 3 sides are equal to each other, all 3 sides are equal to each other। ठीक है, स्केलिन जिसमें कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है।
ठीक है, आइसोसेलेस जिसके अंदर आपकी कोई भी दो साइड इक्वल है, एंड राइट एंगल ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड आपस में इक्वल। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, मैं पूछना चाहती हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है? तो आप भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स आपस में इक्वल है और आइसोसेलेस में केवल दो ही साइड आपस में इक्वल है। कैन आई से दैट ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर आल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल? समझो इस बात को, क्या मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि दुनिया के जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी हैं? तो फाइंड आउट करो हाँ या ना, ठीक है, और अपनी मैम को कल बताना कि ऐसा है या नहीं है, और अगर अभी बता दिया तो गुड इनफ, वेरी गुड, यू हैव अंडरस्टूड थिंग। तो ये तीन टाइप्स के ट्रायंगल्स हैं जो कि बेस्ड है आपके लेंथ ऑफ साइड्स पर, कि साइड्स की कितनी लेंथ होगी, क्या लेंथ होगी, उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट इज आपका बेस्ड ऑन मेजर ऑफ एंगल्स, बेस्ड ऑन मेजर ऑफ एंगल्स, मतलब कि एंगल्स कैसे हैं उसके ऊपर बेस्ड है। अगर तो तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, ऑल थ्री एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, तो ये बन गया एक्यूट ट्रायंगल। क्यूट होता है ना, छोटा सा प्यारा सा, तो एक्यूट ट्रायंगल जिसमें एंगल्स छोटे होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे, ठीक है। फिर आता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल ये आया नंबर 1, नंबर 2 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। This is any one angle more than 90 डिग्री। अब मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि any one क्यों लिखा है मैंने, ठीक है, जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये बन गया मेरा ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें एक एंगल जो है वो बहुत बड़ा है, मोर देन 90 डिग्री है, इसीलिए एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, नंबर 3 राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो होगा जिसके अंदर वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होगा। कोई भी एक एंगल जो है वो आपका इक्वल टू अगर 90 डिग्री आ गया तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री से ऊपर का, 90 डिग्री से बड़ा हो, एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों एंगल्स जो है वो लेस देन 90 डिग्री। समझ में आ गया आपको तीनों टाइप्स। अब आपने 6 टाइप्स कर दिए ट्रायंगल्स के, 3 बेस्ड ऑन द साइड्स, 3 बेस्ड ऑन द एंगल्स। बेस्ड ऑन द साइड्स स्केलिंग नो साइड इक्वल, इक्विलेटरल ऑल साइड इक्वल, एंड आइसोसेलेस 2 साइड्स इक्वल। बेस्ड ऑन एंगल्स एक्यूट ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज वन एंगल more than 90 degree, and right angle triangle one angle equals to 90 degree। अब ये one angle क्यों कर रही हूं मैं, let us find out।
उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो आपको याद रखनी है ट्रायंगल की, वह उससे एंगल से रिलेटेड। जैसे ए, बी और सी आपके एंगल्स हैं, 3 एंगल्स हैं। ठीक है, इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा टोटल, वो कभी भी 180 से ऊपर नहीं होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो एंगल्स हैं आपके पास बने हुए, इन तीनों का सम कभी भी 180 डिग्री से ऊपर नहीं होगा। तो नाउ रिकॉल, हमने क्या पढ़ा था इससे पहले वाले एंगल्स ट्रायंगल्स के बारे में, कि ऑब्ट्यूज एंगल का एक एंगल 190 डिग्री से बड़ा होता है, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। मान लो उसके 2 एंगल्स हैं और दोनों 91 डिग्री है, तो 91 डिग्री तो ये 182 हो गया। जब ये दोनों एंगल्स ही 182 मिलके बना रहे हैं, तो थर्ड एंगल का तो कोई स्कोप ही नहीं है। थर्ड एंगल तो -2 होगा नहीं ना 180 बनाने के लिए। इसीलिए कभी भी हम एक एंगल से ऊपर नहीं लेते हैं मोर देन 90 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बोला राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कि भाई कोई एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब अगर दो एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे, तो वो दोनों एंगल्स का सम मिलकर ही 180 डिग्री हो जाएगा। तो दो एंगल्स का एक साथ सम 180 डिग्री अगर हो गया, तो थर्ड एंगल के लिए बचेगा ही नहीं कुछ स्कोप। तो इसीलिए हम कभी भी ट्रायंगल्स को ऑब्ट्यूज एंगल के केस में एक एंगल से ज्यादा 90 डिग्री से ऊपर नहीं ले सकते, राइट एंगल के केस में एक एंगल से ज्यादा 90 डिग्री का नहीं ले सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम क्या बनेगा, हमेशा 180 ही बनेगा। All the 3 angles are equal to 180. This is property number 1, that is sum of all angles of a triangle is equal to 180 degrees. Any type of triangle you take, anywhere you take, ठीक है, so it will always be 180 degree. Number 2, sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. It always greater than third side. क्या समझे भाई, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो अगर PQR कोई ट्रायंगल है, PQR कोई ट्रायंगल रैंडमली, तो चाहे PQ और PR कितने भी छोटे क्यों ना हो, बट PQ प्लस PR का सम बड़ा होगा QR के। सिमिलरली PQ प्लस QR का सम बड़ा होगा PR के, एंड PR प्लस QR का सम बड़ा होगा PQ के। दिस इज ऑलवेज क्लियर। ठीक है, सो these are the two properties of a triangle. I hope सबको समझ में आई होगी। ठीक है, अब based on these two properties is your exercise number 13.2. ठीक है, 13.2 एक्सरसाइज है। Identify and the types of triangles and write their name. देखिए बेटा, A पोर्शन, सारे के सारे ट्रायंगल्स का जितने भी एंगल्स हैं वो क्या है, वो लेस देन 90 है। तो ये किस टाइप का ट्रायंगल हुआ,
यस, एक्यूट ट्रायंगल। सिमिलरली सी पार्ट में देखिए सारे ट्रायंगल्स के मतलब सारे साइड्स जो ट्रायंगल्स के वो सारी 3 सेंटीमीटर है, तो किस टाइप का ट्रायंगल हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आप डी पार्ट देखते हैं तो 2 साइड इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। और बी पार्ट में एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, नाउ एक एंगल 125 डिग्री है, दिस इज योर obtuse angle triangle, and F part is your scaling triangle. Okay, now coming on to question number 2. Question number 2 के अंदर आप देखिए बोल रहा है find out whether a triangle can be formed by given angles or not. कैसे find out करोगे? सबके सारे एंगल्स का सम निकालो। अगर greater than 180 है, it cannot form a triangle. If it is equal to 180, it can form a triangle. If it is even less than 180, it cannot form a triangle. Let's see. 52 plus 68 अगर आप करते हैं तो आपका 120 आ जाता है। 120 plus 60 180. तो A part can be formed into a triangle. B part 54 plus 36 अगर आप करते हैं तो आपका आता है 90. 90 plus 75 अगर आप करते हैं तो 165 आएगा। लेस देन 180 आ रहा है, इट कैन नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। सी में 105 plus 35 आपका 140 होता है, 140 plus 40 is 180, इट कैन फॉर्म अ ट्रायंगल। 90 plus 25 plus 15 तो 140 150 165 कैन नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। 68 plus 22 70 90 90 plus 120 मोर देन 180 हो गया ना, 200 हो गया। 90 plus 110 is 200, कैन नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। समझ गए? लास्ट पार्ट आप खुद करेंगे। अब सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट आप देखिए 6, 7 और 8 है साइड्स ऑफ ट्राइंगल। बोला क्या इससे एक ट्राइंगल बन सकता है? तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली लिखना है 6 plus 7 equals to 13 greater than 8, 7 plus 8 equals to 15 greater than 6, and 8 plus 6 is equals to 14 greater than 7. So yes, it can form a triangle. Okay. Now B portion, कोई भी एक पोर्शन और ले लो। C पोर्शन जैसे कि C में लिया 2, 8 और 4 है। 2 plus 8 is 10 greater than 4. 8 plus 4 is 12 greater than 2. 4 plus 2 is 6, which is less than 8. So यहाँ आंसर आएगा no, it cannot form a triangle. समझ आया आप लोगों को? ठीक है? So this is all in today's class. ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। अगली क्लास में इस चैप्टर का एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, उसके लिए आप प्लीज बैंगल्स और कलर शीट लेकर आएंगे अपने अपने घरों से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।